मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नारायण राणे जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, गोवा के युवा और जोशीले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे मित्र चंद्रकांत दादा पाटिल जी, विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष भाई प्रवीण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री विनोद तावड़े जी, श्री रविंद्र चौहान जी, राणे साहब का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है और आज आए हुए सभी इस क्षेत्र के गणमान्य देवियों, सज्जनों और प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस भूमि पर पैर रखकर, इस मिट्टी को छूकर एक बहुत बड़ी चेतना की प्राप्ति हमेशा से करता हूं, क्योंकि यही भूमि है जिसने पूरे देश को स्वदेश और स्वधर्म के लिए जान देने का संस्कार और जान देने का जज्बा दिया। जब मुगलों का शासन था, औरंगजेब का शासन था, चहु और घोर अंधेर रात्रि दिख पड़ती थी, कहीं पर तनिक मात्र भी प्रकाश के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था। उस वक्त शिवाजी महाराज ने, एक युवा बालक जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज की बात कर कर पूरे देश के अंदर चेतना जागरूक करने का काम किया। वहां से चली हुई यात्रा आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने तक पहुंची। उन्होंने जो इतने अल्प कालखंड के अंदर अनेक प्रकार के साहस किए, मुगलों की जमी हुई सत्ता को हिलाकर रख दिया और अंततोगत्वा हिंदवी स्वराज की स्थापना की। अपने जीवन के अंदर एक ही जीवन में इतने सारे साहस और पराक्रम किए कि शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए। अपनी जान की बाजी लगाकर, जान को हथेली में रखकर हमेशा के लिए किस प्रकार से स्वधर्म और स्वराज का झंडा आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने हमेशा पराक्रम करने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। और ये जिला और ये स्थान इसलिए भी ऐतिहासिक है कि पूरे पश्चिम भारत में सबसे पहली भारत की नौसेना बनाने का काम शिवाजी महाराज ने इसी पवित्र भूमि में, यहां से लेकर अफ्रीका तक जो दरियाई लुटेरे माल की आवाजाही को रोकते थे, और उस वक्त अंग्रेजों ने भी, यूरोपियनों ने भी दृष्टि डालना शुरू किया था। वो दूरंदेशी व्यक्ति ने उस वक्त नाप लिया था कि नौसेना नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं रख सकता। इतना लंबा सागर किनारा जिस देश को है उसको सुरक्षित करना चाहिए। और मित्रों, इसी सिंधु दुर्ग की भूमि पर विकास के एक के बाद एक काम निरंतर करने का अगर किसी को यश प्राप्त है तो उसी नारायण राणे जी को प्राप्त है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई। नारायण राणे जी की छवि कई प्रकार से कई लोग वर्णित करते हैं, मगर मैं उनको देखता हूं कि जहां पर भी अन्याय होता है वहां अन्याय के खिलाफ खौफ रखे बगैर, डर रखे बगैर संघर्ष करने वाले व्यक्ति की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि जो अपने अन्याय के सामने नहीं लड़ सकता वो जनता के अन्याय के सामने कभी नहीं लड़ सकता। और राणे साहब के जीवन में जब कभी भी अन्याय के मौके आए तब उन्होंने निश्चित रूप से भविष्य की सोच करे बगैर
अन्याय का सामना किया, उसके खिलाफ संघर्ष किया और इसीलिए इनकी राजनीतिक यात्रा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे भी कुछ पत्रकारों ने कहा कि आपके यहां भी अन्याय होगा तो क्या होगा। मैंने बोला हम अन्याय करेंगे ही नहीं, सम्मान करेंगे, आप चिंता मत करें। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि राणे साहब जैसे नेता को किस प्रकार से संभालना और किस प्रकार से सम्मान देना, वो भारतीय जनता पार्टी को आता है। मित्रों, एक बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व है जिसने इस क्षेत्र के विकास के लिए, आधारभूत सुविधाओं के लिए, सड़क के लिए, सिंचाई के लिए, ब्रिजेस के लिए, सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज और अब इतने बड़े अस्पताल बनाने के बाद 150 सीटों के साथ का मेडिकल कॉलेज लाने का काम किया है, जहां से सिंधु दुर्ग से युवा मुंबई की ओर, गोवा की ओर, कोल्हापुर की ओर और बहुत पढ़ लिख जाए तो पुणे की ओर जाता था, वो युवा यहीं पर रह जाए कोंकण में। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये पूरा कोंकण प्रदेश बहुत लंबे समय तक उनको याद रखेगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में प्रस्तावक महोदय ने बहुत सारी बातें की है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सिर्फ एक ही बात का मैं राणे साहब को आग्रह करना चाहता हूं कि आपकी लाइब्रेरी मैंने आते वक्त देखी, बाहर से देखी है, मगर बहुत सुंदर मकान आपने बनाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि सिर्फ मेडिकल के रिलेटेड पुस्तक इसके अंदर न रखिएगा, देश का इतिहास, महाराष्ट्र का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के पुस्तक भी रखिएगा, जिससे बच्चे ये समझ पाए कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं, किस प्रकार से खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के संघर्ष के बाद खड़े हैं, कितनी पीढ़ियों के बलिदान के बाद आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, ये बच्चे समझ पाए। इसलिए लाइब्रेरी को बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी बनाइए, ऐसी मेरा आपको विनंती है। और इसमें कहीं पर भी मेरी मदद लगती है तो आप जरूर मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट ही लाइब्रेरी की हूं, पुस्तकों ने ही मुझे बनाया है। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है कि लाइब्रेरी जितनी भी बढ़ती है, इतनी देश की युवा पीढ़ी ज्यादा तरक्की करती है। मित्रों, आज मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन है और ये सभी बच्चे जो यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आप बहुत उचित समय पर मेडिकल के अंदर एडमिशन लेकर डॉक्टर बनने की शुरुआत करें, क्योंकि आज तक इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी ने दूरदर्शिता के साथ एक के बाद एक टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ाने का नहीं सोचा था। 130 करोड़ के देश के अंदर हेल्थ सुविधाएं बिल्कुल चरमराई हुई थी। काफी लोगों को इसका एहसास था, जो WHO के रिपोर्ट्स को पढ़ते थे, इसका एनालिसिस करते थे, सबको एहसास था। परंतु जब कोरोना आया तब पूरे देश को एहसास हो गया, क्योंकि अनुमान लगने लगे कोरोना जैसी महामारी जिसका इलाज ही नहीं है और इतनी तेजी से फैलती है, तो भारत जैसे देश का क्या होगा। दो कारण, एक तो 130 करोड़ की आबादी और दूसरा कारण वहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मित्रों, परंतु मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोरोना की लड़ाई यूनिक प्रकार से, एक अलग प्रकार से, और दुनिया अब इसको मॉडल समझती है, इस प्रकार से लड़े।